अगर तुम 9-10 क्लास में आ चुके हो और तुम्हारी उम्र 14-15 साल हो चुकी है, तो तुम्हें किसी न किसी लड़की को देख के अट्रैक्शन अपनी तरफ हुआ ही होगा, या समझ लो कि किसी न किसी लड़की को देखकर तुम्हें हुआ होगा भाई एक बार ये गर्लफ्रेंड बस बन जाए। और तुमको अट्रैक्शन नहीं आता तो भाई तुम दुनिया में सिर्फ गिनती के लिए पैदा हुए, जनगणना नहीं होता, उसी गिनती के लिए पैदा हुआ, दूसरा चीज़ के लिए नहीं हुए हो। चलो ये सब छोड़ते हैं और मैं अपनी स्टोरी स्टार्ट करता हूँ। ये बात है आज से 2500 साल पहले की, जब मैं 9th क्लास में था। और 9th क्लास में आने के बाद मैंने 8 क्लास में पूरा चीटिंग वूटिंग करके पूरा 8 क्लास में फर्स्ट रैंक लाकर 9th क्लास में चला गया था। और फिर 9th क्लास में जाने के बाद मुझे पता चलता है कि भाई 9th क्लास में आने के बाद कोचिंग पकड़ोगे तभी तुम्हारा 10th में अच्छा रिजल्ट आएगा। तो भाई मुझे भी 10th में अच्छा रिजल्ट लाना था, तो मैंने भी तो कोचिंग सोचा पकड़ ही लेता हूँ। और मैंने जाके घर पे पापा को बोला, भाई पापा मुझे कोचिंग पकड़ना है। मेरे पापा ने कोचिंग पकड़ा दिया, जहाँ हमारा स्कूल का कोई दोस्त नहीं था। 5-10 दिन कोचिंग में ऐसे ही चल गया, मैं किसी को कोचिंग में अपना दोस्त नहीं बनाया था, तो मुझे थोड़ा बोरिंग फील हो रहा था। तो मैंने सोचा चलो भाई किसी न किसी को दोस्त बना ही लेते हैं, आखिरकार इसी कोचिंग में तो 2 साल अभी रहना है। तो मैंने एक बंदे को, मतलब एक बंदा था जिसका नाम था रवि शास्त्री, मैंने सोचा इसी से दोस्ती कर लेता हूँ। मैंने अपना हाथ बढ़ाया दोस्ती का, जिसका नाम था रवि शास्त्री। तो मैंने उससे दोस्ती की और मैंने अच्छा खासा दोस्त बन चुका था। ऐसे ही हमारे दिन कट रही थी, अच्छा तरह हम पढ़ रहे थे, तभी एंट्री होती है हमारे क्लास में एक लड़की की। और भाई उस लड़की को देखने के बाद मेरे दिमाग में पहला गाना क्या बज रहा था पता है? पहला खुमार। अब देखो भाई ये गाना सुन कर ये मत सोचना कि ये मेरी पहली गर्लफ्रेंड थी या मेरे पहली प्यार थी, मतलब वही पहली गर्लफ्रेंड या पहली प्यार बात एक ही होता है। देखो हम बचपन से ही इमरान हाशमी के फैन है, लेकिन तूने शाहरुख खान का वो डायलॉग नहीं सुना है क्या? प्यार तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन मेरे जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता। कुछ छानबीन के बाद मेरे सीक्रेट एजेंट से मुझे पता चलता है कि ये सर की ही बेटी है और गांव गई थी कुछ दिन के लिए। अब ये हमारे ही क्लास में और हमारे साथ ही पढ़ती है, मतलब हमारे क्लास में तो हमारे साथ ही पढ़ती है। और मैं उसको देख के ख्याली पुलाव पका रहा था कि एक महीने में इसे पटा लूंगा। और फिर भाई इतनी अच्छी थी ना भाई, मैं फोटो दिखाना चाह रहा हूँ उसका, लेकिन मैं दिखा नहीं सकता। बात समझो, इतनी अच्छी थी ना कि मैं कुछ बोल नहीं सकता। मैं दोस्त पीछे से मुझे टोक रहा था भाई, उसने पूछा भाई भाभी कैसी है? मैंने बोला भाई भाभी तो अच्छी है। तो भाई मैंने जब उसको बात पे गौर दिया ना, तो उसने बोला भाई भाभी कैसी है? मैंने बोला भाई किसकी भाभी? तो वो बोलता है भाई मेरी जीएफ है। और उस टाइम में इतना शौक में चला गया था ना भाई, इतना शौक में चला गया था क्योंकि भाई उस क्लास में मैं सच बोलूं तो सबसे बेकार दिखता था। मैं देखो ये रंग भेदभाव कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन भाई एक होता है ना कि सबसे भाई देखो एक लड़की भी का एक चॉइस होता है ना, सबसे बेकार था हमारे क्लास में वो भाई। भाई मुझे पता है उस शौक से मुझे बाहर निकलने के लिए मुझे 5 दिन लग गए थे। फिर अगले दिन मैं अपने स्कूल जाता हूँ, मेरे स्कूल में एक दोस्त था जिसका नाम था नित्यम। फिर मैं उससे पूछता हूँ कि भाई, मैं अपना पूरा स्टोरी पहले बात इसको सुनाता हूँ कि भाई क्या करना चाहिए आगे। मुझे लगा जॉनी सिंह बन के मुझे कोई टिप्स एंड ट्रिक देगा, लेकिन फिर ये मुझे सावधान इंडिया का बाप बन के बोलता है सावधान रहे, सतर्क रहे, और बहुत ज़्यादा ज्ञान देता है कि लड़की को भाई ऐसे नहीं पीछे पड़ो, कुछ हो जाएगा हो जाएगा। भाई मुझे पता है वो 10 दिन तक स्कूल नहीं आया, उसको ऐसा मारा था मैंने कि 10 दिन तक वो स्कूल नहीं आया। भाई भाषण ऐसा दे रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ गया था। चलो आगे का स्टोरी बताता हूँ। उसके बाद मैं रात भर घर पर आके ना पूरा रात भर पूरा यूट्यूब वीडियो देखता हूँ कि लड़की को कैसे पटाया जाए। मैं रात भर उसमें देख रहा था वीडियो। फिर उसके लगभग 1 महीने बाद वो मुझे देख कर 1 महीने का ट्राई के बाद वो मुझे देख के हंसने लगती है, दांत फाड़ के हंसने लगती है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हमारा एक ही फंडा है, अगर लड़की देख के हमको हंसी मतलब वो फांसी, लड़की हंसी मतलब फांसी। और मुझे देख के दांत फाड़ के हंस रही थी। मेरे रवि शास्त्री जो दोस्त था कोचिंग का, उसको नहीं पता कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड को भी लाइन मार रहा हूँ, मतलब उसको भाई बताऊंगा तो फिर दिक्कत नहीं हो जाएगा, इसलिए मैं सोचा डायरेक्ट उसको प्रपोज उसी के सामने डायरेक्ट प्रपोज कर दूंगा। तो एक दिन मैंने उसी के घर में, उसी के रूम में और उसी के बर्थडे में उसे प्रपोज कर दिया। और रवि शास्त्री पीछे से देख रहा था भाई, वो शौक हो गया एकदम। और वो मतलब लड़की भाई देख के फिर मुझे दांत खोल के हंसने लगी। और पीछे से मैं जैसे मैं उसे प्रपोज करता हूँ, पीछे से एक बंदा आता है 10 फीट लंबा और भाई बॉडी वूडी अच्छा खासा बनाया, वो मुझे एक मुक्का मारता है। और उसके बाद मेरा मुंह का जो शक्ल था ना पूरा सूज गया था। फिर कुछ पंटरों से मुझे पता चलता है कि भाई वो जो बाहर कोचिंग जाती है ना पढ़ने दूसरे कोचिंग में, उसका भाई वो बॉयफ्रेंड था। और मैं उस टाइम फिर से एक ऐसा शौक में गया था ना कि मैं क्या बताऊं भाई, एक नहीं 10-10 बॉयफ्रेंड। मैं दिमाग उस टाइम इतना गुस्सा लग रहा था ना। उसके बाद मैं रवि शास्त्री के घर गया, मतलब वो तो गुस्सा था ही, लेकिन हम दोनों ने एक साथ कसम खाई माता के सामने कि हम उसके मतलब वो हमारी नहीं हो सकती तो किसी की भी नहीं हो सकती। फिर हमने, हमारा 3:30 कोचिंग था, तो हम 3 बजे ही कोचिंग पहुँच गए और सर को सारा बात बता दिए। सर पहले रवि शास्त्री की गर्लफ्रेंड थी, तो पहले तो सर रवि शास्त्री को इतना मारते हैं। उसके बाद अपनी बेटी को बुलाते हैं। सर अपनी बेटी को बुलाते, तो सर मैंने उसे आखिरकार पूछ लिया, जब मुझसे प्यार ही नहीं था तो मुझे देखकर दांत खोल कर क्यों हंसती थी? तो पता उसने मुझे क्या बोला? उसने मुझे बोला कि भाई तुम्हारा शक्ल ही ऐसा नहीं कि तुम्हारी शक्ल देख कर हमको बहुत ज़्यादा हंसी लगता था।
और उस टाइम पता है मैं लिटरली शॉक हो गया था भाई, इतना बेइज्जती हो गया ना। उसके बाद उसके पापा उसे बहुत पीटते हैं, सर मतलब बहुत पीटते हैं भाई, और दूसरा कोचिंग छुड़वा देते हैं। और मैंने सोचा पुरानी बात को हमेशा भूल जाना चाहिए, क्योंकि हमारे कोचिंग में एक और नई लड़की आती है। मैं सच बता रहा हूँ, दूसरी लड़की हमारे कोचिंग में आती है। मैं सोचा पुरानी बात को हमेशा भूल जानी चाहिए, और जो चीज़ देखो जो हमारे पास नहीं है उसको भूल जाना चाहिए, और जो हमारे पास है उसी पर ध्यान देना चाहिए। तो चलो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और कमेंट कर देना, साथ में बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि अगली स्टोरी मैं आप तक जल्दी पहुंचा सकूं।